बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, बांग्लादेश और जापान वैसे तो पुराने दोस्त रहे हैं, काफ़ी सालों से लेकर, बल्कि काफ़ी डेकेड से लेकर इन दोनों मुल्कों के टाइज रहे हैं आपस में गहरे। लेकिन पिछला अगर आप 1-1.5 साल उठा के देख लें ना, थोड़ा सा इनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे 1-1.5 साल की, आपको ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी नज़र आती है। और किसी एक सेक्टर में नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स में आपको ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी नज़र आती है। जापान बांग्लादेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके अलावा डिफेंस के शोबे में भी जापान चाहता है कि उसके और बांग्लादेश के जो टाइज हैं वो इम्प्रूव हों। हालिया जो शेख हसीना का जापान का विजिट था, उसके अंदर भी डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से, ये मीडिया में रिपोर्ट छपी हैं वैसे, कि डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है इनके दरमियान। अच्छा, मैं रेफरेंस मिसाल के तौर पर आपको दे सकता हूँ। द डिप्लोमेट में खबर लगी 21 अप्रैल को, पीएम हसीनाज अपकमिंग विजिट टू जापान हाईलाइट्स अ ग्रोइंग डिफेंस रिलेशनशिप। ये विजिट हो गई है उनकी, और वहाँ पर डिफेंस के हवाले से भी बातचीत हुई थी। द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज ब्रिंगिंग आउट द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ बांग्लादेश जापान रिलेशंस इंक्लूडिंग अ न्यू फोकस ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है, बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको देखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हाउ चाइनीज़ आर लुकिंग एट इट। अगेन घूम फिर कर बात जो आ जाती है ना, एशिया के सबसे बड़े प्लेयर के ऊपर आ जाती है कि वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स कैसे देख रहे होते हैं, जापानीज़ कार्रवाइयों को कैसे देख रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में जापानीज़ ये सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेश के साथ वैसे बाय द वे नहीं कर रहे। ये जो डिफेंस कोऑपरेशन की बातें हो रही है ना, सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं हो रही, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हो रही हैं। तो जापानीज़ की इस हरकत को उनके पुराने जो राइवल हैं चाइनीज़, वो कैसे देख रहे हैं, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ। चाइना का इशू डायरेक्टली बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बांग्लादेश का चाइना है। तो वो इन जापानीज़ जो गतिविधियां हैं उनको कैसे देख रहे हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लगा था जापान की डिप्लोमेसी के हवाले से। वो ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं कि जापानीज़ बड़ा तेज़ हो गए हैं डिफेंस कोऑपरेशंस करने के हवाले से, और ये जो बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि जापान डिप्लोमेसी इज हेडिंग टुवार्ड्स एबनॉर्मलाइजेशन, और इसमें वो मिसाल गिनवा रहे हैं कि जापान एक्टिव डिप्लोमेसी इज नॉट वर्दी, and if it is really promoting regional peace and stability, it is good thing. However, ये बड़ी गहरी बात है, however, Japan's intensive efforts in a specific direction have aroused suspicions and have seriously damaged regional mutual trust and peaceful atmosphere. चाइनीज़ इसको मशकूक नज़र से देख रहे हैं, शक की निगाह से देख रहे हैं। ये जो अचानक से तेज़ी आ गई है ना जापान के, ये जो एम्बिशंस बढ़ गई हैं डिफेंस के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इसको बीजिंग के अंदर मैं आपको बता दूं शक की निगाह से देखा जा रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग है। अब देखें, इसीलिए चंद रोज़ पहले जब मैंने बात की थी इस मुद्दे पे कि ये जो जापान की बढ़ती हुई बांग्लादेश के साथ कुर्बतें हैं ना, इसको थोड़ा केयरफुली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है। ये नीचे अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो बहुत बड़ी फिल्म है इसके अंदर, बहुत बड़ी गेम है इसके अंदर, जो कि अपेरेंटली आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 2-3 चीज़ें मिला के देखेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ख़ास तौर पर आप अमेरिका को जापान के साथ जोड़ के देखें, ख़ास तौर पर जब आप अमेरिका को जापान के साथ जोड़ के देखेंगे ना, फिर आपको सारी पिक्चर समझ में आएंगी। इट्स लाइक अ जिगसा पजल, मुख्तलिफ पजल के हिस्से हैं जो कि हमारे रीजन के अंदर बिखरे पड़े हैं, उनको जोड़ के देखने की ज़रूरत होती है। जापान की इन बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ के बारे में कि फ्रॉम टोक्योज परस्पेक्टिव, ये ग्लोबल टाइम्स में लगा हुआ है, From Tokyo's perspective, it has portrayed a security environment in East Asia. यही चीज़ें कहकर आपने देखा कि ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बना रहे हैं ना, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेशी पोर्ट्स की, और इसके अलावा वो बे ऑफ बंगाल के अंदर और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर यही सारी चीज़ें चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि सिक्योर एनवायरनमेंट हो। तो इस पे चाइनीज़ कह रहे हैं कि उनका पर्सपेक्टिव तो यही है जापानीज़ का कि एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करनी है ईस्ट एशिया में। laid the groundwork for its military relaxation in international public opinion, pushed for defense cooperation with these countries, and tried to introduce and use external forces to target China.
ये देखिए सारा का सारा जो मुद्दा आपको नजर आ रहा है ना, जापानीज की सारी जो गतिविधियां हैं उसको चाइना अपने खिलाफ देख रहा है और उनके कुछ वैलिड क्वेश्चंस भी हैं चाइनीज के। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, चाइनीज के बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं इस हवाले से, और इसका जवाब वैसे न जापान ने दिया है अभी तक और ना ही अमेरिका ने दिया हुआ है। वो बताता हूं कौन से क्वेश्चंस हैं उनके, लेकिन उससे पहले ये जरा उनके कमेंट्स देख लें ग्लोबल टाइम्स वालों के चाइना की इन एक्टिविटीज पे कि दीज रिमार्क्स, यानी ये जो कह रहे हैं ना कि हम सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने रीजन के अंदर, तो उस पर कह रहे हैं दीज रिमार्क्स एंड एक्शंस आर नो लॉन्गर कंसील्ड एंड दे आर ऑल कैटलिस्ट्स फॉर द न्यू कोल्ड वॉर इन द एशिया पैसिफिक while acting as the East Asia sub-ruler of Washington's headquarters. Japan is also pursuing its own sinister agenda. We firmly oppose this kind of Japanese diplomacy. जो कुछ भी जापान रीजन के अंदर कर रहा है, चाइना की इस पे नज़र है और चाइनीज समझ रहे हैं कि ये उनको टारगेट करने के लिए एक ये सब रूलर बने हुए हैं, अमेरिका के प्रॉक्सी बनी हुई हैं और इनको बेसिकली अमेरिका ने चाबी दी हुई है और कुछ इनके अपने एजेंडाज हैं, कुछ अमेरिका के एजेंडाज हैं, वो ये बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना। अच्छा, वो क्या क्वेश्चन हैं जिसकी वजह से चाइनीज का शक जापान के ऊपर बढ़ता जा रहा है? ग्लोबल टाइम्स के ये क्वेश्चन देखिएगा और आप इस पर गौर जरूर करिएगा, बड़ा वजन है उनकी बात में। कहते हैं कि इन रिसेंट ईयर्स जापान हैज अपीयर्ड वेरी ईगर टू परस्यू द सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द कंट्री, बट इन फैक्ट इट इज पुशिंग जापान स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स एबनॉर्मलाइजेशन. Is it normal to promote political and security confrontation with its largest trading partner? Is it normal to spend so much money buying expensive offensive missiles from the United States while its economy and living standards stagnate? इतने ज़्यादा मिसाइल, इतने ज़्यादा वेपन्स आप अमेरिका से क्यों ले रहे हैं? चाइनीज़ को ऐसा फील हो रहा है कि पीछे से गेम कुछ और है। ये जो महंगे महंगे अरबों डॉलर्स की डीलें हो रही है ना वहाँ से हथियारों की, तो इसके पीछे वो कह रहे हैं गल कुछ और है, बात कुछ और है इसके पीछे। इज इट नॉर्मल टू रिलाई ऑन वाशिंगटन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिस्पाइट बीइंग इन ईस्ट एशिया? अपनी जियोग्राफी देखें, जापानीज को कह रहे हैं अपनी जियोग्राफी देखें, आप हैं कहाँ पे, किस रीजन के अंदर हैं, और फॉलो कर रहे हैं अमेरिका की पॉलिसीज को, उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को। इंडो पैसिफिक, क्वाड, ये क्या है? अमेरिकन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना। तो जापानीज पूछ रहे हैं आप हैं एशिया के अंदर और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका की फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल नहीं है, ये भी अब नॉर्मल है। तो बात इसमें दम तो है, देखें इनकी बात में दम, तो किस वजह से फॉलो कर रहे हैं? एक बेसिक क्वेश्चन है, जापान क्यों है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर? सादा सा सवाल है ना चाइनीज का, किसकी वजह से वो वहां पर बैठे हुए हैं इंडो पैसिफिक में? ऑब्वियसली चाइना की वजह से बैठे हुए हैं। तो चाइनीज कह रहे हैं nowadays there are too many abnormal aspects of Japan and the degree of abnormality is increasing which are causing concerns. तो यहाँ पर देखें ढाका के अंदर जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इसीलिए मैं उस दिन कह रहा था बहुत सारे अवामी लीग के दोस्त नाराज हो रहे थे। मैं मतलब मुझे ईमेल्स भी आती रहती हैं और राब्ते में रहते हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, लेकिन वो कह रहे थे देखें ना ये तो बेहतर पॉलिसी है, जापान जो है वो इनोसेंट किस्म का बेजरर किस्म का मुल्क है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नुक्ता नज़र होता है। मेरा ये नुक्ता नज़र था कि जापान की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हकीकतन शकूक व शुबात पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर ये कि वो हैं एशिया के अंदर लेकिन फॉलो करते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका की, जो कि इस रीजन का मुल्क ही नहीं है। इसी तरह से अचानक से उन्होंने जो तेज़ी के साथ डिफेंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो क्या उनके फ्यूचर में कोई ऐसे डिज़ाइंस हैं रीजन के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से कोई ऐसे बड़े डिज़ाइंस हैं जिस वजह से वो इतना पैसा खर्च करने लग गए हैं और इतने सारे मुल्कों के साथ वो डिफेंस डील्स कर रहे हैं और कोऑपरेशन बढ़ाने पे बात कर रहे हैं? ऐसा क्या थ्रेट है उनको? अपेरेंटली तो कुछ नज़र नहीं आ रहा ना। इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है, उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा था कि जो एंटी चाइना और एंटी रशिया किस्म की चीज़ें हैं ना, उनसे सिर्फ इज्तनाब करना चाहिए, बांग्लादेश की फेवर में जो हो वो ले लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां बात रीजन के दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट के खिलाफ आ जाए ना, तो वहां से डिस्टेंस कर देना चाहिए। इनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने का सीधा मतलब यही होगा कि आप अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश जो है वो रवायती तौर पर चाइना का डिफेंस पार्टनर रहा है। तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए?
क्या कहीं पर ये डिज़ाइंस हैं कि थोड़ा सा बैलेंस करना है, डिफेंस की इंडस्ट्री को भी बैलेंस करना है, थोड़ा सा जापान थोड़ा सा चाइना इस तरह से करना है? क्या ये डिज़ाइंस हैं जापानीज़ की, कि बांग्लादेश समेत रीजन के दूसरे भी मुल्क जो कि चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते रहते हैं या डिफेंस कोऑपरेशन जिनकी चाइना के साथ है, उनको थोड़ा सा अमेरिका की तरफ हमने भिजवाना है? क्या इस एजेंडा पे काम कर रहे हैं जापानीज़? तो ये वो सारी चीज़ें असल में जिस पे ढाका को ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इतना होता है कि जापान के साथ भले रिलेशंस बढ़ाते रहें, सारा कुछ करते रहें, लेकिन जैसा कि चाइनीज़ कह रहे हैं कि कोई ग्रेटर डिज़ाइंस है यहाँ पर जापानीज़ की, तो वहाँ से बांग्लादेश को खुद को डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर ग्रेटर डिज़ाइंस वाकई इनकी हैं रीजन के हवाले से, तो वो कोल्ड वार वाली डिज़ाइंस ही होंगी, एंटी चाइना डिज़ाइंस ही होंगी, उनसे खुद को बांग्लादेश को डिस्टेंस करना पड़ेगा।